नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल। आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त रामकृपाल सिंह जी, अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम चर्चा शुरू करेंगे। आज सबसे पहले बात जिस खबर की करना चाह रहे हैं वो जान लीजिए आप। तेलंगाना विधानसभा चुनाव आप जानते हैं 30 नवंबर को मतदान, और यहां चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री केसीआर के प्लान को फेल कर दिया। दरअसल चुनाव आयोग ने किसानों को डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर पर रोक लगाई है। रायतू बंधु योजना, जिसके तहत मिलने वाली रकम को फिलहाल रोका गया। तेलंगाना सरकार 1 एकड़ पर किसानों को हर साल 10,000 रुपए देती है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने किसानों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की अनुमति दी थी, लेकिन आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का हवाला देकर पैसे ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। तो इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। किसानों को डायरेक्ट मदद कर केसीआर ने बड़ा दांव खेला था, लेकिन वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले मंसूबों पर पानी फिर गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक योजना के तहत किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं दी जा सकती है। मुख्यमंत्री केसीआर ने 2018 में रायतू बंधु योजना की शुरुआत की थी। ये योजना किसानों को निवेश सहायता प्रदान करती है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, अन्य खरीद के लिए हर सीजन में प्रति किसान 5,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता सीधे हासिल करता है। उसके खाते में सीधे पैसा दिया जाता है। अब 10,000 देने का प्लान था। इस योजना से 58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ सीधे तौर पर मिलता है। और इसीलिए अब वो सवाल जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा करेंगे, सवाल आपके सामने है कि आखिरकार ये जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव और ऐसे में 30 नवंबर को वोटिंग और मतदान से पहले ये चुनाव आयोग का जो एक्शन हुआ है, ये जो रायतू बंधु स्कीम के तहत पैसा ट्रांसफर होना था, उस पर फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। तो सवाल ये है कि तेलंगाना में केसीआर का खेल चुनाव आयोग ने कर दिया फेल। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है? नहीं रुमाना जी, मुझे इस तरह से नहीं लगता। वैसे ये योजना ऐसी है जो 2018 में केसीआर की जीत में सबसे बड़ी भूमिका इस योजना की थी। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो स्कीम्स आती हैं, उनके हिसाब से, चुनाव आयोग के हिसाब से, जो इस स्कीम पहले से चल रही है उसको नहीं रोका जाता है। ये स्कीम भी पहले से चल रही थी, इसीलिए चुनाव आयोग ने पहले परमिशन दे दी थी। बाद में विड्रॉ क्योंकि तेलंगाना के वित्त मंत्री ने एक रैली में ये घोषणा की कि 28 तारीख को सभी किसानों के मोबाइल पर घंटी बजेगी और पैसा ट्रांसफर होगा। उन्होंने जब इसको चुनावी मुद्दा बनाया तब चुनाव आयोग में शिकायत हुई। कांग्रेस ने शिकायत की पहले, फिर बीजेपी ने की। दोनों की शिकायत के बाद जो है चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा इसलिए नहीं लगता मुझे, क्योंकि लोगों को पता है कि सरकार की देने की नीयत थी। सरकार तो दे ही रही थी। 5,000 तो मतलब 10,000 तो पहले मिल ही रहा था। हाँ, ये जो बढ़ी हुई रकम है, हाँ, ये भी लोगों को मालूम है कि मिलेगी। ये चुनाव आयोग ने रोका है। लेकिन जिस तरीके की भुनाने की तैयारी, लेकिन माहौल पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। अगर ये पैसा ट्रांसफर हो जाता हाँ, तो कैंपेन पर, और देखिए पैसा जेब में तुरंत आता है तो उसका असर होता है। पैसा नहीं आएगा तो अब चर्चा का विषय होगा नहीं होगा, ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, सरकार अगर चली गई तो क्या स्कीम चलेगी, ये सारे सवाल लोगों के मन में होंगे। बड़ी बात कह रहे थे आप अभय सर, वो जिस तरीके से भुनाने की एक कोशिश थी, जिसका जिक्र अभी प्रदीप जी भी कर रहे थे कि साहब वहां के जो वित्त मंत्री हैं, बाकायदा, हालांकि बोला गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि आप इस तरीके के स्कीम्स का इस्तेमाल प्रचार में नहीं कर सकते, पर वो मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि साहब सुबह 28 तारीख को जब तक आप टूथपेस्ट निकालेंगे, उसको अपने ब्रश पर लगाएंगे, उससे पहले फोन की घंटी आपकी बज चुकी होगी, पैसा आपके खाते में आ चुका होगा। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था। लेकिन जो लाभ लेने की कोशिश केसीआर को रही होगी, बीआरएस को रही होगी चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद, वो आपको लगता है मिलेगा या नहीं? देखिए, प्रदीप जी ने बहुत ठीक समीक्षा की। हाँ। मैं तो इस राय का हूं कि जितनी भी लोक लुभावन योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी की हो। केंद्र सरकार को भी नहीं मिलनी चाहिए। अभी किसान सम्मान निधि जो है वो केंद्र सरकार ने चुनाव के बीच में जारी की थी, और जानबूझ को उसको देर किया गया था ताकि बिल्कुल एकदम वोटरों पर उसका प्रभाव पड़े और वो पहुंचे। उसका विपक्ष ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। चुनाव आयोग ने ये जो कदम उठाया है यहाँ पे, उस वक्त चुनाव आयोग ने ये कदम नहीं उठाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो करना पड़ता है कि आप केंद्र की स्कीम को, चूंकि किसी ने वक्तव्य नहीं दिया था कि आप चुनाव में घंटी बजेगी, इसलिए उसको जाने दिया गया या इसको नहीं जाने दिया गया। मेरे विचार से
चुनाव आयोग का काम सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। ठीक है। और लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से किसी को इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि ऐसा कोई कदम उठाए जिससे वोटर प्रभावित हो। क्योंकि आपने केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया और लगातार जब से ये खबर आई है ना कि साहब चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, ये रायतू बंधु स्कीम के तहत जो पैसा ट्रांसफर होना था वो अभी नहीं होगा क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो रामकृपाल जी क्या ये कंपैरिजन हो सकता है? क्योंकि वो केंद्र की योजना है, वो केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और साहब ये राज्य की योजना और उस राज्य का मसला जहां पर इस वक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू और जहां मतदान होना है। नहीं, देखिए जैसा कि अभी बात हो रही थी, दो चीजें होती हैं। हाँ जी। एक होता है कि कोई अगर आर्थिक योजना लागू है पहले से और वो उसका पैसा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कहीं भी चुनाव आयोग उस चीज को रोकता है। केवल आप नई नीतियां उसके जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है उसके जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।